इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सेल में डेटेड फार्मूला क्या होता है। डेटेड फार्मूला का प्रयोग क्या करते हैं कि जैसे दो या दो से अधिक डेट जो होता है उनके बीच में हम जो डेट का अंतराल होता है उसे हम निकालने के लिए डेटेड फार्मूला का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। डेटेड फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, ईयर का भी अंतराल निकाल सकते हैं, मंथ का भी अंतराल निकाल सकते हैं, डेट का भी अंतराल यानी डेज का भी अंतराल निकाल सकते हैं और साथ में टोटल मंथ टोटल डेज का भी अंतराल निकालना चाहे तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे हम एक्सेल में कर लेते हैं। मान के चलिए डेट 1 और डेट 2 हमारे पास कोई ऐसा डेट है जैसे 12/5/2000 एक कोई डेट है और आज का मान के चलिए डेट है तो मान के चलिए 18/9/2025 दो डेट दे दिया गया। दोनों डेट में हमें अलग अलग कितने ईयर कितने मंथ कितने डेज का अंतराल निकालना है इसके बारे में हमको पता करना है। तो किस तरीके से हम निकालते हैं दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बराबर DATED डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। पहला डेट सेलेक्ट कर लेंगे, कामा करेंगे, दूसरा डेट सेलेक्ट कर लेंगे, कामा करेंगे, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाई इन्वर्टेड कामा क्लोज और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और इंटर बटन हम प्रेस कर दिए। इन दोनों डेट के बीच का 25 ईयर का अंतराल है। हम बराबर DATEDIF डेटेड ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। पहला डेट कामा दे दिए, दूसरा डेट कामा लगा दिए, इन्वर्टेड कामा में वाई हम देंगे। वाई का मतलब ईयर में से कुछ बचा हुआ हमारे सामने जो मंथ है वो निकाले और फिर से मंथ जो हमारे सामने कैलकुलेट करें और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिए। 4 मंथ हो जा रहा है। फिर से हम देंगे बराबर DATED डेटेड इफ हम दे देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। पहला डेट हमारे सामने आ जाएगा, कामा करेंगे, दूसरा डेट आ जाएगा, कामा करेंगे, इन्वर्टेड कामा में हम देंगे MOD देंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिए। यानी इन दोनों डेट के बीच का जो अंतराल हम देख रहे हैं 6 दिन 4 महीना और 25 साल का है। लेकिन टोटल कितने मंथ का अंतराल है इसको काउंट करने के लिए हम बराबर देंगे DATEDIF डेटेड इफ करेंगे और यहाँ से हम पहला डेट सेलेक्ट करेंगे, कामा निकालेंगे, दूसरा डेट सेलेक्ट करेंगे, कामा निकालेंगे, इन्वर्टेड कामा में हम लिखेंगे केवल M इन्वर्टेड कामा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और इंटर बटन हम प्रेस कर देंगे। बराबर DATED डेटेड ब्रैकेट ओपन हम किए और टोटल डेज काउंट करना है तो सेलेक्ट कर लिया पहला डेट, दूसरा डेट, कामा लगा के इन्वर्टेड कामा में केवल D इन्वर्टेड कामा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ से एंटर हम कर लिया। फार्मूला हमारा एग्जैक्ट ऐसे काम कर लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो डेट का जो फॉर्मेट होता है ना वो डेट का फॉर्मेट बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अगर मान के चलिए आपके कंप्यूटर में जो डेट का फॉर्मेट जैसा रहेगा उसी फॉर्मेट में लिखना चाहिए। मान के चलिए कौन सा फॉर्मेट में डेट है ये फॉर्मेट देखना है तो हम यहाँ पे फार्मूला हम लगा कर चेक कर लेते हैं। जैसे बराबर हम दे दिए टुडे हम केवल लिख दिए और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हम कर दिए। तो हमारे सामने जो कंप्यूटर में डेट का फॉर्मेट है पहले मंथ डेट दिया गया है, फिर मंथ दिया गया और बाद में ईयर दिया गया। बहुत ऐसे कंप्यूटर में क्या है जैसे 09 यहाँ से 18 और यहाँ से 2025 इस फॉर्मेट में लिखा गया रहता है। तो आप एक बार या तो डेट एंड टाइम आप कंप्यूटर से आप सही कर लीजिए या आप उसी फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हैं एक्सेल में डेट एंड टाइप कर सकते हैं। अगर इस फॉर्मेट में जब देखिए होता क्या है कि अगर डेट फॉर्मेट जब तक उठाएगा नहीं तब तक फार्मूला कार्य नहीं करेगा। और डेट कैसे हम पता करेंगे, जैसे यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए अभी हमारे सामने यहाँ पे दिखा रहा है जर्नल मोड में है, लेकिन यहीं अगर इस डेट पर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारे सामने यहाँ पे दिखा दे रहा है नहीं ये डेट के फॉर्मेट में क्या कर दिया गया बदल गया है। तो बच्चे क्या करते हैं कि फार्मूला लगा के तो वर्तमान का डेट निकाल लेते हैं और लिखते समय ऐसे लिख लेते हैं बच्चे। मान के चलिए हम 1/2025 हम कर दिए, एंटर हम कर रहे हैं। मंथ अगर बीच में जाता रहेगा तो वो नहीं उठाएगा। जैसे 9 हम कर लिए, 18 कर दिए, 2025 हम कर दिए, एंटर हम किए तो ऑलरेडी हमारे सामने ये डेट के फॉर्मेट में लिया लेकिन ये जर्नल में इस तरीके से दिखाता रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो फॉर्मेट में दिया गया उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे 18/9 हम 2000 हम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने डेट का फॉर्मेट में क्या कर लेता है फिर कर लेता है। तो बच्चे यही गलती कर लेते हैं कि वो डेट का फॉर्मेट उनको पता नहीं रहता और डेट का फॉर्मेट क्या कर लेते हैं कि अपने मन से डाल लेते हैं। अगर डेट का फॉर्मेट अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए भी हम बता दे रहे हैं कि कैसे डेट का फॉर्मेट चेंज करके तब आप कर सकते हैं। यहाँ से Windows+R कंट्रोल लिखिएगा और कंट्रोल लिखने के बाद से यहाँ से आप लोगों के सामने कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। डेट एंड टाइम में आ जाइएगा और डेट एंड टाइम में यहाँ से चेंज डेट एंड टाइम
कैलेंडर सेटिंग में आ जाइएगा और कैलेंडर सेटिंग में आप लोग यहाँ से DDMMYY के जगह पे आप लोग का देख लेना कौन सा डेट ईयर सेलेक्ट है। आप लोग वही डेट का फॉर्मेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको चाहिए। अगर पहले दिन चाहिए तो पहले दिन वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, पहले मंथ चाहिए तो पहले मंथ वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। यानी जो भी आपको डेट का फॉर्मेट चाहिए उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद से अप्लाई करके ओके कर लीजिएगा और तब वो फार्मूला निकालिएगा। अगर फार्मूला डेटेड इफ का फार्मूला सही नहीं आता है तो डेट का फॉर्मेट आप लोग चेंज करके ज़रूर देखिएगा। तो ये हम 2 डेट दिए गए हैं, इन दोनों डेट के बीच का आप लोग एक बार निकाल के चेक कीजिएगा कि कितना दिन कितना ईयर में निकाला गया। 2 डेट लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ किसी का भी, और कैलकुलेट करके चेक कीजिएगा।